साधु संतों की संगति क्यों करना पड़ती है? इसलिए कि सीखो उनसे जिनकी जिंदगी में कभी किसी भी प्रकार की अनुकूलता नहीं दी महावीर स्वामी ने, और सदा जिनके चेहरे पर खुशी झलकती रहती है। एक रात तुम्हें रजाई नहीं मिले, तुम रात रोते रोते निकालोगे, कोसोगे, और सुबह शायद अस्पताल में मिलोगे। बोले भाई क्या हो गया? बोले साहब पसली दर्द हो रही। बोले क्यों? ना आज तो गद्दा मिला और ना पल्ली मिली। एक दिन यदि रात में तुम्हें गद्दा पल्ली नहीं मिले तो सवेरे कहाँ पहुंचोगे प्रदीप जी? और उस दिन पटेश्वर में और हो जमुना किनारे, तो सुबह कहाँ पहुंचोगे? और तुमने देखा साधु बिना रजाई और बिना गद्दे के खाली तख्त पर रात बिताकर तुम्हारे सामने प्रवचन दे रहा है। हम कर्मों के खौफ में आ गए। हम उस कर्म को धर्म में बदल दें, आनंद ही आनंद है। कर्म जब हमें खौफ देता है, कर्म हमारे लिए जब मार मारता है तो हमें सहन नहीं होती है। और जब धर्म से हम सहन करते हैं तो आनंद। स्थिति दोनों की एक ही है। कर्म की मार और धर्म की मार में कोई अंतर नहीं है। कर्म भी जब पीछे पड़ता है तो नंगा कर देता है, और धर्म जब पीछे पड़ता है तुम कहते ना कर्म पीछे पड़ जाए तो उसको तो बिल्कुल रोड पर ला दिया, नंगा कर दिया, और धर्म पीछे पड़ जाए तो दिगंबर बना देता है। दोनों की दशा आप फोटो उतार लो, दोनों एक से ही दिखेंगे। उसके पास भी कुछ नहीं बचा, इसके पास भी कुछ नहीं है। वो कहता साहब अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। तो साधु भी कहता तुम्हारे पास बचा नहीं है, हमारे पास कुछ है नहीं, हमने छोड़ दिया। दशा दोनों की एक ही है। तो क्यों ना अपन किस्मत को बदलें, किस्मत से कहें कि यह कर्म जो जो तू मेरी दशा कराने वाला है वह दशा को मैं धर्म के नाम से स्वीकार करता हूं। अब रुला के दिखा दे तेरी हिम्मत हो तो। जो जो तू कराएगा मुझे मालूम है। महावीर स्वामी जानते थे, सर्वज्ञ थे। वो हमारे कोई दुश्मन नहीं थे। साधु को इतने कष्टों की चर्या, करुणा निधान थे। जैन दर्शन वैसे ही करुणा निधान है, लेकिन संसार में सबसे ज्यादा कठोर चर्या दिगंबर जैन मुनि की होती है। सबसे कठोर चर्या दिगंबर जैन श्रावक की होती है। सारे संसार के संप्रदायों के श्रावक मिला लो और जैन धर्म का सच्चा श्रावक मिला लो, दूसरे दर्शन के साधु भी जैन दर्शन के श्रावक के सामने नहीं टिक पाएंगे। जैन श्रावक की इतनी कठिन चर्या होती है, साधु के सामने तो सवाल ही नहीं उठता। क्यों? मूल कारण था, महावीर ने समझा बेटा मैं तुझे जो कष्ट का मार्ग बता रहा हूं इसमें तेरे दोनों फायदे। धर्म का धर्म हो जाएगा और संसार का नियम पूरा हो जाएगा। जो कष्ट मैं तुझे धर्म के नाम पर दे रहा हूं, इस दुनिया में यही कष्ट लोग कर्म के नाम से भोगते हैं। कर्म के नाम से भोगोगे तो वो सजा है, और धर्म के नाम से भोगोगे तो ये श्रृंगार है। वही सजा है। तुम्हें कर्म कहता है रस परित्याग करो, तुम
कुछ भी नहीं खा सकते, कर्म आ गया, डायबिटीज, शक्कर नहीं, ब्लड प्रेशर, नमक नहीं, कोलेस्ट्रॉल, घी नहीं, ऐसी बीमारी आ गई, कुछ नहीं खा सकते। ऐसे ऐसे लोग देखे मैंने जो कोई फल नहीं खाते, कोई जूस नहीं पी सकते, पीना है तो करेला का, जूस का तो मजा ही खत्म हो गया, कुछ नहीं कर सकते। ये कर्म की मार है। और हमारा साधु भी ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोष दे तज रसन को। एक कर्म की मार से 6 रस त्यागा है, और एक हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म के कारण से 6 रस त्याग के बैठे। वो रो रहा है, क्या मेरी किस्मत, एक रस भी नहीं खा सकता, दिवाली का दिन है, सब खा रहे। और एक वो बादशाह है 6 रसों के त्यागने के बाद भी चेहरे पर मुस्कान है। कुछ नहीं बंधुओं, धर्म कुछ नहीं है। धर्म तुम्हारे लिए मुस्कान देने के लिए धर्म है बस। धर्म एक ही बात कहता है, कर्म के उदय में तुम रोओगे और धर्म के उदय में तुम्हारे लिए खुशियां आएंगी। होना तो वही है, चलना तो वही, किस्मतें सब कुछ कराएगी। जो जो हम साधु लोग धर्म के नाम पर भोग रहे हैं, जो जो धर्मात्मा धर्म के नाम पर कष्ट उठा रहा है, महानुभाव, संसार का हर व्यक्ति को ये कष्ट उठाना पड़ेंगे कर्म की मार से। 6 रसों में लालायत कर दिया उसको कर्म ने, और यहां हफ्ते में 1 रसी करता है तो भी धर्मात्मा की कोटि में आ जाता है। वो पूरी जिंदगी में 1 रस नहीं खा पा रहा है, और हमारे श्रावक ने इतना ही कहा, एक हफ्ते में 1 दिन रविवार को नमक नहीं पाऊंगा, वो तपस्वी कहलाएगा, धर्मात्मा कहलाएगा। जब जब तुम्हें किसी अच्छे कार्य में, धर्म कार्य में कष्ट महसूस हो, ऐसी फीलिंग हो कि नहीं ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप नोट कर लेना आज की बात को, वो तो तुम्हें करना पड़ेगा, वो तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तुम मुनि भी चर्या में जो भी तुम्हारे लिए लग रहा हो, महाराज जी केस लॉन्च तो मैं नहीं कर पाऊंगा, नोट कर लेना, वचन झूठा नहीं जाएगा, ध्यान रखना। आज तक नहीं गया तो अब क्या जाएगा, वो तो करना पड़ेगा। महाराज मैं ठंड से सर्दी गर्म सहन नहीं कर सकता, नोट कर लेना, करना पड़ेगी। महाराज जी मैं एक टाइम गर्मी में भोजन पानी नहीं कर सकता, वो तो करना पड़ेगा। महाराज जी मैं सुबह उठ करके अभिषेक के लिए नहीं पानी नहीं भर सकता, वो तो भरना पड़ेगा। महाराज जी मेरे से ये नहीं बन सकता, वो तो होना पड़ेगा, वो तो होना पड़ेगा। महाराज मैं रात में त्याग नहीं कर सकता, मुझे बहुत प्यास लगती है, वो तो सहन करना पड़ेगी। पूरी एक एक चर्या, जिस चीज पर आपने क्रास लगा दिया, करना पड़ेगा। मैंने धर्म को बहुत पूछा, महावीर से पूछा, भगवान महावीर ये बताओ इतनी कठोर चर्या क्यों आपने भोगी और हम लोगों को भी भोगवा रहे हैं, आपने इतना कठिन क्यों बनाया, क्या मतलब था? हर चीज में तुमने इस चीज को छोड़ो, इस चीज को छोड़ो, जो जो चीजें सब संसार को अच्छी लगती हैं उसी को छुड़ाया। तो मुझे जो जवाब मिला 40 साल के अनुभव में, मैं जो धर्म को समझ पाया, धर्म ने कहा, प्रभु ने कहा, बोल क्या मैं तेरा दुश्मन हूं? मैंने कहा नहीं प्रभु। क्या मैं निर्दयी हूं? मैंने कहा नहीं प्रभु। क्या मैं बुद्धिहीन हूं? नहीं प्रभु। क्या मैं पागल हूं? मैंने कहा नहीं प्रभु।
मुझे मेरे पर विश्वास है कि मैं जो कुछ भी कहूँगा, पहली बात गार्जियन बनाने का, भगवान बनाने का, गुरु बनाने का, माँ बाप बनाने का एक बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूँ। सामने वाला व्यक्ति के ऊपर तुम्हें क्या विश्वास है, कोई सीमा नहीं, बस एक विश्वास है, ये जो कुछ भी करेगा मेरे हित में होगा। बस तुमने माँ बाप को से जन्म लिया है, माँ बाप का आनंद नहीं लिया तुमने, माँ बाप की दुआ नहीं मिली अभी तुम्हें, माँ बाप का आशीर्वाद नहीं मिला तुम्हें। उन्होंने दिया है लेकिन तुम्हें मिला नहीं है। सब कुछ देने वाला दे रहा है, तुम्हें मिल भी जाएगा ऐसा मत समझना। थोड़ा देखो कहीं झोली में छेद तो नहीं है कि देने वाला देता जा रहा है। और सब हमारे यहाँ आया एक धन्य कुमार के जीवन चरित्र में, उसको सामने वाले को सोने की मोहर दी, उसके हाथ पे अंगारा बन गई। देने वाला सोने की मोहर दे रहा है, हाथ पे रखते ही अंगारा बन गई। तुम्हारे माँ बाप ने बहुत दिया है, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें मिला है। माँ बाप से तो मैंने पूछ लिया कि अपने बेटे को क्या दिया, बोले महाराज सब कुछ तो दे के आ गया। जब से जन्म लिया दिया है इसको, तब इसी के लिए तो देता आया हूं, सब इसी के लिए तो करता आया हूं। संसार का हर माता पिता पशुओं तक का बेटे को जन्म देने के बाद वो स्वयं की जिंदगी खत्म कर देता है, वह बेटे के लिए सब कुछ करना शुरू। पशु भी, पशु को जब एक पक्षी को एक दाना मिलता है वो खाता नहीं है, वो दाना लेकर दौड़ता है कहां पर, जो बच्चे होते ना उनके घर में, वो नहीं खाता। मैंने बहुत गौर से देखा, जब मैं कई बार देखता रहता हूं आपके, उसको कोई जीव मिलती है, वो भी अभी रात भर की भूखी थी माँ, उसको एक चावल का दाना मिला, उसने खाया नहीं, उड़ करके जहां उसका बच्चा था उसको दे के आया। मैंने कि भाई तुम भी खा ले, बोले नहीं पहले उसको। एक पक्षी भी बेटे के लिए दाना खोजती है, स्वयं को मिले या न मिले, वो भी संतान के लिए जीती है। मरने की नौबत आ जाए तो बेटे को बचाएगी, स्वयं मर जाएगी। तो मैंने तो सब कुछ इसके लिए किया है, सब कुछ दिया है।